हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में कमेंट में किसी ने पूछा था कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कैसे तैयारी की थी। तो मैंने कहा था कि मैं एक नया वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊँगी। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ भी गई, आप सबको पता होगा, और आप लोग अपनी तैयारी में लग भी गए होंगे। तो ज़रूरी है ना कि कुछ चीज़ें, मतलब जो मेरा अनुभव है, मैंने अपना टीजीटी निकाला था 2021 की वैकेंसी में हिंदी विषय से। तो जो मेरा अनुभव है मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी सफलता हासिल कर सकें। हालांकि सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, आप लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी होंगी। ये बस मेरा एक सजेशन है, आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो किताबें मैं बता रही हूँ उसका कोई पब्लिकेशन ऐसा नहीं है कि मैं उसका कुछ प्रचार प्रसार के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो मैंने किताबें पढ़ी थी और जैसे पढ़ा था मैंने, बस वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचे, उन सबका चयन हो जाए और सभी अपने सफलता हासिल कर लें। तो जैसा जो जो मैंने पढ़ा था, है ना। हालांकि तब तो मैंने आप पहले बताया था कि मैंने फर्स्ट टाइम ये फॉर्म फिल किया था टीजीटी का, और बस 10 महीने मैंने तैयारी की थी और उसी में मेरा क्लियर हो गया था। बस ये आपके परिश्रम पे, मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। कोई भी किताबें सभी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ होती हैं कि जिसमें डेट वगैरह का, जैसे बहुत सारी मिस प्रिंटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप एक विश्वसनीय किताबें पढ़िए जिससे आपको मतलब फ़ायदा हो, आगे आप पढ़ सकें। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक एक मिनट जो है ना वो बहुत मायने रखता है। और आप लोग से मैं यही कहूँगी कि जो वीडियो कहीं भी अपना समय इधर उधर अपना व्यर्थ ना करें, और जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ यूज़फुल चीज़ें हैं उसी को देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है पढ़ाई पे दीजिए, रिवीजन पे दीजिए। तो कुछ किताबें हैं जो मैंने पढ़ा था, बस मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। आप लोग अपने तरीके से, मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये किताबें वाकई में मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये पहली किताब देखिए जो है, ये गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की किताब है। ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है जो है, इसे मैं सजेस्ट करती हूँ। ये किताब मैंने पढ़ी थी, इसकी हालत भी देखिए, ये एकदम नई किताब थी लेकिन देखिए इसकी हालत क्या हो गई है पढ़ते पढ़ते। मतलब ये फर्स्ट टाइम मैंने ख़रीदा था, लेकिन बस ये क्या था, अभी मैं ये भी बता रही हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ये किस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। बस ये नहीं है कि आपने किताब ले लिया बस हो गया काम, ऐसे नहीं है। तो ये किताब आपको लेना है। एक मतलब जो है, ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें वन लाइनर है, जैसे एक नोट्स की तरह से है। ये समझिए आपका पूरा एक नोट्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझिए, आपका 50% तो आपका इसी में से ही आपका काम चल जाएगा, अगर इसे आपने अच्छे से पढ़ा। और इसमें ये नहीं, मतलब ऐसा पढ़िए कि कहीं से भी कोई पूछे तो आपके मतलब जहन में होना चाहिए, वो आंसर आप तुरंत दे सके, इस तरह से तैयारी करिए इस किताब की। और एक ये तो हो गया आपका साहित्य के लिए। हालांकि इसमें जो है साहित्य भी है, व्याकरण के भी कुछ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, भाषा विज्ञान का है वो भी दिया गया है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं इस किताब में। और वैसे व्याकरण के लिए ये देखिए, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का है ये किताब जो है, ये मैंने पढ़ा था। ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसे आप पढ़िए। और इसमें से खास करके जो पर्यायवाची हैं, जो शब्द भंडार की जो चीज़ें हैं, विलोम है, अनेकार्थी, ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। और ये बहुत अच्छे से, मतलब इसमें बहुत डीपली हर चीज़ें बहुत मतलब डीपली दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। इसे आप पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इससे व्याकरण, मुझे तो नहीं लगता कि इससे बाहर से कहीं से आएगा व्याकरण में। तो ये व्याकरण के लिए है। और ये रामचंद्र शुक्ल का उस समय था कि मतलब इम्पॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल से ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, आती हैं चीज़ें। तो ये भी मैंने किताब ली थी। थोड़ा सा इनका ये जो है लैंग्वेज है, का भाषा जो इनकी थोड़ी सी क्लिष्ट है हिंदी में, तो एक बार के पढ़ने में समझ में नहीं आती है। तो 2 बार 3 बार मैंने पढ़ा था। हालांकि ये जो सरस्वती पांडे की जो किताब मैंने आपको बताई है, इसमें से बहुत सारे ऐसे जो कोटेशन से हैं वो रामचंद्र शुक्ल की किताब से ही दिए हुए हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई है। तो रामचंद्र शुक्ल किताब मैंने पढ़ी थी, जो मैंने पढ़ा था मैं आपको वही बता रही हूँ। और एक मैंने ये भी लिया था शिल्पी का, इसमें ये 15 साल के जो पुराने पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मतलब है, टीजीटी पीजीटी अलग आता है, क्योंकि मैंने फॉर्म बस टीजीटी का भरा था, पीजीटी नहीं भरा था मैंने, तो मैंने टीजीटी का ही लिया था। इसे आप दोनों ले सकते हैं। हालांकि जो एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था टीजीटी का,
उसमें तो कोई चीज़ रिपीट किया ही नहीं था। बहुत एक दो चार प्रश्न ही ऐसे थे जो पुराने आए थे, उसमें तो सारी चीज़ें ही बदल दिया था उसने। लेकिन मुझे कुछ आइडिया था नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया था। और तो मुझे जो जो मतलब कोई कुछ कहता था कि ये ले लो वो ले लो, तो मैं लेती गई। लेकिन मैं पढ़ी थी इसको, आपको इससे हेल्प मिल सकती है, कुछ आइडिया मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मिल सकती है। एक और मैंने ये लिया था, मैं ऐसे ही शॉप पे गई तो मुझे ये प्रैक्टिस सेट मिला। आप कोई भी अच्छी प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये भी लिया था घटना चक्र, हिंदी का घटना चक्र था। और इसमें सारे मतलब इसमें तो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सबका है, एलटी ग्रेड सबके मतलब क्वेश्चन है इसमें, एनवीएस, केवीएस और सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसके सारे जो है, इसको भी मैंने पढ़ा था। हालांकि वही है कि चीज़ें रिपीट नहीं हुई थी एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आप पुराने पेपर्स के क्वेश्चन हल कर लेंगे तो आपको आपका चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके नीचे जो 4 ऑप्शन रहते हैं, जैसे घटना चक्र में क्या है कि ये जो 4 ऑप्शन है, तो चारों के डिटेल नीचे दिए हुए हैं, वो आपको फ़ायदा दे सकता है उसमें। अगर आप नीचे के जो डिटेल मतलब सारे व्याख्या दिए हुए हैं उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। व्याकरण के में से एक दो प्रश्न तो सही में मतलब इसी से आ गया था, घटना चक्र से ही एकदम पूरा आ गया था, शायद संधि का था क्या, मतलब ऐसे ही एक दो प्रश्न, मतलब ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ ये है कि आप पढ़ेंगे तो आपका एक बेस बनेगा। तो और था, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, और ये मेरी डायरी है। मैंने आप लोगों से तो नहीं बताया था मैंने, और बाकी लोग से मैं बताती रहती हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता रही कि एक डायरी मैंने बनाया था कि मैं पढूं कैसे। किताबें तो मैंने ले लिया, किताबें तो बहुत अच्छी, दुकान पे आप जाएंगे तो बहुत सारी किताबें हमें आकर्षित करती हैं कि ये भी ले ले वो भी ले ले, लेकिन किताबें खरीदने से कुछ नहीं होता है। मैंने एक डायरी, कोई भी आपके वहाँ डायरी हो, कॉपी हो, कुछ भी हो, आप बना लीजिए। और हर दिन का रात में सोने से पहले दूसरे दिन का प्लान मैं कर लेती थी कि सुबह उठ के क्या करना है। और ये नहीं कि घंटा 5 घंटा ये पढ़ा, 4 घंटा ये पढ़ा, घंटा तो देख के हम कभी पढ़े ही नहीं। करना क्या है, मैं क्या करती थी कि जो है टॉपिक लिखती थी। जैसे मान लीजिए सरस्वती पांडे की पेज नंबर है ना, इस पेज या टॉपिक लिख लेते थे। मान लीजिए आदिकाल है तो आदिकाल में यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर भी डाल देते थे हम उसमें, कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कल पढ़ना है। और पढ़ने का मतलब ये है कि मुझे तैयार करना है। इससे संबंधित प्रश्न भी मैं हल करती थी। ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया था और घटना चक्र में भी उससे संबंधित प्रश्न होते थे। और इसके अलावा भी मैंने टेस्ट सीरीज भी लिया था। तो आप कहीं भी देखिए ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं तो आप उसको भी लीजिए, बहुत ज़रूरी है टेस्ट देना। आप जितना पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट दीजिए। तो टेलीग्राम वगैरह पे भी टेस्ट होते हैं, आप देख सकते हैं उसमें, कोई भी परचेस कर लीजिए टेस्ट आप। तो आप टेस्ट दीजिए। और टॉपिक वाइज मैं लिखती थी कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक कल मुझे तैयार कर लेना है। वो 2 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, 5 घंटे में हो, ये इससे मतलब नहीं है। जब तक होगा नहीं तब तक तो मुझे सोना नहीं है। और उसके अलावा इसी तरह से व्याकरण में मैं पेज मतलब लिख लेती थी, या फोल्ड भी कर लेती थी। लिखते भी थे और पेज को फोल्ड भी कर लेती थी। तब एक दिमाग में ना लगा रहता था कि हाँ यहाँ से यहाँ तक फोल्ड किया मैंने तो मैं पढ़ नहीं पाई, तो ऐसा होता था। तो फोल्ड करके हम रख लेते थे और उसको लिख भी लेते डायरी में। काव्य शास्त्र में भी वैसे ज़्यादा वो तो थोड़ा बहुत कठिन लगता है सबको भी, मुझे भी कठिन ऐसा लगता था। तो थोड़ा थोड़ा मतलब जितना हो सकता है काव्य शास्त्र में, मतलब उसको भी 2-4 पेज ऐसे लेके कि हाँ इतना पढ़ना, ये टॉपिक तैयार कर लेना है। संस्कृत का तो मैं लास्ट में की थी संस्कृत का। तो मेन आपका साहित्य ही है, व्याकरण है, आप इस पर भाषा विज्ञान है, ये सारी चीज़ों पे आप मतलब विशेष साहित्य में आधुनिक खास करके। हालांकि आपको कोई पाठ छोड़ना नहीं है, कहाँ से प्रश्न आ जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मतलब सारी चीज़ें ऐसे ही लिख लिख के एक दिन का मैं जैसे दूसरे दिन का रात में लिख के हम रख लेते थे। और सुबह उठते ही उतना तो करना ही है, चाहे रात के 2 बजे तक जगे, 3 बजे तक जगे, 4 बजे तक जगे। इस पे भी मैं आपको एक वीडियो इसके बाद में बनाऊंगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि तैयारी कैसे करें। चीज़ें याद तो होती नहीं है, बहुत सारी रचनाएं हैं, एक कवि की इतनी सारी रचनाएं, मिलती जुलती रचनाएं हैं। खास करके आलोचना देख लीजिए, निबंध देख लीजिए। और जैसे रीतिकाल में जो देव कवि हैं और भी बाकी सबके एक तरह से मिलते जुलते हैं, समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसे इसको पढ़ा जाए। तो उसको जो है लिंक कर करके मतलब किस तरह से पढ़ा जाए, कैसे मैंने तैयार किया था। मैंने इसके पहले कभी तैयारी नहीं की थी टीजीटी पीजीटी की, बस 10 महीने पढ़ा है, लेकिन जम के जितना मेरा 100% होता है उससे भी ऊपर मैंने दिया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे, क्योंकि एग्ज़ाम ये मत समझिएगा कि अभी 6 महीने के बाद होगा, 4 महीने के बाद होगा,
अगले साल होगा, कभी मत। फॉर्म फिल किया जा रहा है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको अपना शहर मिल जाए, नहीं तो कहीं दूर ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। मुझे तो अपना शहर मिल गया, मेरा तो सब कुछ अच्छा हो गया, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी इसके बाद वाले वीडियो में कि कैसे मतलब आप तैयारी करेंगे। तो फिलहाल ये किताबें मैं इतने सारी मैंने पढ़ा था, है ना, और इसके अलावा मैं नोट्स भी बनाई थी अपना। ठीक है, मैं ये भी बता दूं कि मैं नोट्स भी बनाई थी। आप भी कहीं कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे तो आप नोट्स भी बनाए होंगे, बनाइए उसको भी रिवीजन करिए। पढ़ने का कोई अंत नहीं होता है जितना आप पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा हम बताएं कि मुझे फ़ायदा किससे हुआ एग्ज़ाम में इतनी सारी, क्योंकि मुझे फिर मैं कहूँगी कि आइडिया कुछ नहीं था। पहली बार फॉर्म भरे थे, जो जैसा सजेशन देता था पढ़ते गए। ये सरस्वती पांडे की किताब जो है बहुत ही बेस्ट बुक है ये। इसको आप मतलब इसमें का एक एक पेज समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितना रिवीजन करिए, एक बार किताब पढ़िए, आप एक टारगेट बनाइए कि एक हफ्ते में आप इस किताब को पूरा ख़त्म कर लेंगे। ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ये आराम से हो जाता है। आप एक एक दिन में पेज फोल्ड करिए ना कि 10 पेज 20 पेज आज मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है ना। तो आप इस तरह से करके इस किताब को एकदम मतलब आपके जबान पे रटी होनी चाहिए। कोई कहीं से कोई पूछे, कुछ भी पूछे, मतलब इतना आप पढ़िए कि ये किताब एकदम आपकी तैयार हो जाए। ये किताब और व्याकरण के लिए जो मैंने ये कहा है, ये वासुदेव नंदन प्रसाद का है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है व्याकरण के लिए। आप पहले फिलहाल आप इतना पढ़िए, और आपके पास जो नोट्स होंगे, आप बाकी आपके जो टीचर होंगे आप वो भी आपको बता रहे होंगे, है ना। तो सभी लोग अपनी तरफ से अच्छी ही राय देते हैं सबको। तो जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताई हूँ मैंने। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपना सपोर्ट करिएगा और कमेंट में बताइएगा। आगे वाले वीडियो में मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि तैयारी कैसे करें और कैसे चीज़ों को याद रखें। याद तो हो जाते हैं, फिर भूल जाता है चीज़। हाँ, तो लगता है कि हम मेरे साथ ऐसा होता है, ये है वो है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है, समस्याएं है ना, घर की मतलब फैमिली की प्रॉब्लम है, किसी की अलग अलग समस्याएं हैं। जो लड़के लड़कियां आजकल के, उनकी अलग समस्याएं हैं। तो समस्याएं सबके जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी पर्सनल होती है जो नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन यही है कि हर एक समस्या का समाधान होता है। पढ़ाई कैसे करें कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहें। और एग्ज़ाम हॉल में कितने लोग तो इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके मतलब हाल मेरे साथ की मेरी फ्रेंड है, इतनी तैयारी थी हम लोगों के साथ में, लेकिन उनका 2-4 नंबर से नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में भी लोग घबरा गई वो पेपर देख के। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें टाइम को, तो ये एक वीडियो में और बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं आगे भी आप लोगों को ऐसे सजेस्ट करती रहूँगी। मैं चाह रही हूँ जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं सबका हो जाए, टीजीटी पीजीटी में चयन हो जाए और सभी लोग अपने पैर पर खड़े हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए अगले वीडियो में बनाती हूँ मैं। ओके।